अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेडी आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आज की नई एपिसोड के साथ, जिसका नाम है मिड वीक मार्केट वीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे बात करें तो पीर वाले दिन के एसी 100 इंडेक्स ओपन एट 41,354 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू क्लोज एट 40,352 इंडेक्स पॉइंट के साथ। मजमूई तौर पे ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स की गिरावट देखिए इन द बेंचमार्क के एसी 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन मजमूई तौर पे के एसी 100 इंडेक्स में 92 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 63 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे के दिन ऑलमोस्ट 62 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया इन द बेंचमार्क के एसी 100 इंडेक्स, अप बाय 6% ऑन डे बेसिस। फ्रॉम माई साइड एंड ऑन बिहाफ ऑफ फाउंडेशन सिक्योरिटीज, हमारे तमाम क्लाइंट्स को और तमाम लिसनर्स को रमजान करीम इन एडवांस। मे दिस मंथ ब्रिंग ऑल द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू ऑल ऑफ अस। इस वीक पे क्या बात करें, किस तरीके से मार्केट स्टार्ट हुई है हम सबके सामने है, वॉल्यूम किस तरीके से ड्राई रहे हैं, और ये पूरी सिचुएशन दो चीज़ों के आगे ही घूम रही है, एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। हाउएवर, अगर हम मजमूई तौर पे जायजा लें तो आज बाजार ने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट किया। अक्रॉस द बोर्ड हमें पैनिक सेलिंग नजर आई थ्रू आउट द डे, और एंड में उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया, बिकॉज मिडल ऑफ द डे पे हमने देखा कि थ्रू मीडिया सोर्सेज वी कम टू कंक्लूड दैट कि आईएमएफ की डील का जो डिले फैक्टर है वो कुछ मुतालबात इनके और हैं, और उन मुतालबात की वन ऑफ द कंडीशन ये भी है कि जिसमें शरह सूद को बढ़ाया जाए। वी आर करंटली स्टैंडिंग एट 20% ऑलरेडी, और अगर आप फर्दर 2% या 1.5% या 1% वॉट एवर जितना भी इनकी कंडीशन है वो बढ़ाते हैं, तो आई वंडर किस तरीके से लोकल बिजनेस चलेगा, किस तरीके से इंडस्ट्रीज चलेंगी, और किस तरीके से लेवरेज स्टॉक्स की प्रॉफिटेबिलिटी 2023 की रहेगी। So strongly negative for the market as well, for the market sentiments point of view से भी देखा जाए तो भी नेगेटिव हैं, और वो तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स जो लेवरेज बेस्ड हैं उनके लिए तो इंतहाई नेगेटिव होगा, क्योंकि कोई भी मुल्क हम जैसा मुल्क जो अंडर डेवलप्ड है वो 21-22% की इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे खड़ा रह सकता है। सो ये वो वल्नरेबल फैक्टर था जिसकी वजह से आज हमने देखा कि एक बहुत एग्रेसिव सेलिंग आई है। बिसाइड्स दिस, इन्वेस्टर बहुत कंसर्न है, कॉशियस हैं अपने नए डिसीजन मेकिंग की तरफ, क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल अपनी जगह है, पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ देखें तो अदालत में हर दिन एक नया केस लगा हुआ है, वहाँ देखें तो जॉइंट सिटिंग हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि कमिंग रिएक्शन क्या होगा, बीइंग एज अ पार्टी ऑफ पीटीआई एंड बीइंग एज मिस्टर खान एज अ चेयरमैन ऑफ पीटीआई, कि उनके ऊपर क्या एलिगेशंस होते हैं, फर्दर क्या आगे इनकी हिकमत अमली होती है कि पार्टी को चलने देना है या बैन करना है, या कोई भी तरीक़ाकार वाया कोर्ट के जरिए आता है। तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट इस तरह की एक अफरा तफरी फैली हुई है मार्केट के अंदर, तो जिसके सदेबाब हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर बड़े वॉल्यूम्स ड्राई हो गए हैं, और कोई नई पोजीशन काम करने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं लेट द डस्ट सेटल, लेट द स्टॉर्म सेटल। पहले ही हम गिरे हुए थे इकोनॉमिक साइड पे, एक और फैक्टर आ गया पॉलिटिकल साइड का। इकोनॉमिक साइड पर अगर निगाह डालें तो आईएमएफ का फैक्टर इज वन ऑफ द कंडीशन जो कि हमें नजर आ रही है कि एक बहुत बड़ा डिले फैक्टर आ गया है। अगर आप मेरी ही वीकली प्रेजेंटेशंस और ये वीडियो को देख लें तो उसी में हम बार बार कहते थे इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 2 days और 3 days, बट इट्स कीप डिलेइंग एंड हाउ लॉन्ग आई डोंट नो। बट अगर इस तरीके से डिले रहता है तो अनसर्टन सिचुएशन रहेगी। आई एम अफ्रेड कि अगर आगे चल के कहीं रुपया और ज़्यादा ना निकल जाए, तो इससे पहले कि पूरी हाथ से गेम ही निकल जाए, गवर्नमेंट शुड टेक वेरी aggressive steps in order to fulfill all the requirements of the IMF। अब जिसमें जो नया मुतालबा आज हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर आया है, या कुछ मल्टीलैटरल्स और बायलैटरल से रिटर्न कमिटमेंट्स चाहिए, या सेफ डिपॉजिट्स चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें इन पाइपलाइन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आई एम श्योर बहुत एग्रेसिवली पुट अप कर रही होंगी। बट बहुत अर्ली 2-3 दिन के अंदर तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। डेफिनेटली जो भी टाइम लगेगा, वीक टाइम और सो लगता हुआ दिख रहा है, जिसमें आईएमएफ कंप्लीशन की तरफ जाएगा। और ऐसा नहीं, कम चांसेस हैं कि ना जाना, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, क्योंकि हर चीज़ तो हमने ऑलमोस्ट अचीव कर ली है। 90% पार पे खड़े रह के अब हम ये कहें कि ये नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से ये कहना मुनासिब नहीं होगा। अब देखना ये है कि विद द इन्फ्लेशन नंबर्स एंड विद द हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो
इक्विटी मार्केट्स के लिए कभी भी ये पॉजिटिव सिचुएशन नहीं रहती है। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट के स्टे काम, सिक्लिकल्स को अवॉइड करें, बिल्कुल जंप इन ना करें, डे ट्रेड से भी फॉर अ टाइम बीइंग अवॉइड करें राइट नाउ, और हंट करें अपॉर्चुनिटीज को। अगर कोई चीप लेवल पर अगर अच्छे स्टॉक्स, वैल्यू एडेड स्टॉक्स, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स मिलते हैं तो वो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे और उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करें। Till then, please feel free to share your valuable feedback at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is at most important to us. Till then, I, Faisal Dhedi, signing off. Take good care of yourself and your investment too. And do remember us in your prayers in this special month of Ramadan. Take care. Have a pleasant evening. Goodbye.